तो जिनके अकाट्य प्रमाणों ने राम जन्मभूमि विवाद केस में जीत की बुनियाद रखी थी, जिन्होंने सनातन के धर्म ग्रंथों के संदर्भों से कोर्ट में साबित किया था कि अयोध्या में जन्मभूमि स्थल पर ही राम का मंदिर था, हिंदू धर्म के वही दिग्गज धर्माचार्य जगतगुरु रामभद्राचार्य आज विवादों में। उन्होंने एक मीडिया पॉडकास्ट में कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे एक और लोकप्रिय संत प्रेमानंद महाराज के भक्त और उनके समर्थक भड़क उठे। संत समाज दो फाड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है और नई बहस उठ खड़ी हुई है कि क्या सनातन में संत होने के लिए संस्कृत का ज्ञान होना अनिवार्य है? संस्कृत का ज्ञान न होने से क्या संत की प्रामाणिकता कम हो जाती है? संतों के मामले में विद्वता और भक्ति में किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए? जगतगुरु रामभद्राचार्य जैसे सनातन के धर्माचार्य ने ऐसा बयान आखिर क्यों दिया जो सनातन विरोधियों को उंगली उठाने का मौका दे सकता है? क्या प्रेमानंद की लोकप्रियता रामभद्राचार्य को खल रही है? क्या उनके बयानों में उनका अहंकार बोल रहा है, या फिर रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज को लेकर जो कहा उनके अर्थ का अनर्थ निकाल लिया गया? इन सारे सवालों में कई चौंकाने वाले जवाब छिपे हुए, वो सब कुछ मैं आज आपको क्लियर कट बताऊंगा। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि यह विवाद खड़ा कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो एक मीडिया पॉडकास्ट में रामभद्राचार्य ने ऐसा सवाल उनसे किया गया जिसमें प्रेमानंद महाराज से उनकी तुलना की गई। सवाल में कहा गया कि जैसे आप बिना आंखों के सब कुछ देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते लिखते हैं, वो एक चमत्कार से कम नहीं है। प्रेमानंद महाराज के लिए भी लोग ऐसा ही कहते हैं कि वो एक चमत्कारी है। इसी के जवाब में रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज को चैलेंज दे दिया। रामभद्राचार्य ने एक नहीं, चार बातें ऐसी कही जिसको लेकर लोगों को आपत्ति हो रही। उन्होंने जो कहा उसमें पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि प्रेमानंद अगर चमत्कारी हैं तो एक अक्षर संस्कृत बोलकर दिखा दे, या मेरे कहे संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दे। मैं आज खुलकर कह रहा हूं, यह बात उन्होंने कही। उन्होंने दूसरी बात जो कही, उन्होंने कहा कि प्रेमानंद को न तो मैं विद्वान कहता हूं और न ही साधक, न ही चमत्कारी। वो तो मेरे लिए बालक के समान हैं, अवस्था में भी वो अभी और पढ़े लिखे। तीसरी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि शास्त्र जिनको आए वही चमत्कार है। किडनी न हो लेकिन डायलिसिस तो होता रहता है उनका, डायलिसिस के भरोसे जी रहे हैं, इसे चमत्कार कहना मुझे स्वीकार्य नहीं। और चौथी बात जो रामभद्राचार्य जी ने कहा, उन्होंने कहा कि प्रेमानंद के प्रति मेरी कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन उन्हें विद्वान नहीं मान सकता। ये लोकप्रियता क्षणभंगुर होती है, थोड़े दिनों के लिए होती है। तो प्रेमानंद महाराज वृंदावन में रहते हैं और पिछले कुछ सालों में उनकी लोकप्रियता बहुत गजब की बढ़ी। वो आस्था के नए केंद्र बन गए। बुजुर्गों से ज्यादा उनके दरबार में युवाओं की भीड़ जुटती। सोशल मीडिया पर उनके प्रवचन वायरल होते रहते। राजनीति, खेल से लेकर और फिल्मी दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर उनके दरबार में पहुंचते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी प्रेमानंद महाराज के आश्रम में पहुंचे थे। प्रेमानंद महाराज की बातें नौजवानों में सनातन के प्रति रुझान और सोच समझ को बढ़ा रही। गजब तो यह है कि उनके प्रवचन गैंगस्टर तक सुनते हैं। पिछले ही हफ्ते कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार ने सोशल मीडिया पोस्ट करके कहा था कि जो भी प्रेमानंद महाराज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वो अपना अंजाम सोच ले, हम उसे बख्शेंगे नहीं। तो प्रेमानंद महाराज को लेकर इस क्रेज की वजह राधा रानी के प्रति उनकी भक्ति और तप, उनकी सहजता है। दोनों किडनी खराब होने के बावजूद 19 साल से उनका बाल बाका तक नहीं हुआ, और यह बात लोगों को बहुत चौंकाती है। उन्हें इस बात के लिए एक तरीके से उन्हें यकीन दिला देती है कि प्रेमानंद महाराज की भक्ति में शक्ति है, चमत्कार है। और यही वजह है कि अक्टूबर 2023 में बनाए गए उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर फॉलोअर्स की संख्या रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है। वहीं जगतगुरु रामभद्राचार्य का जो सोशल मीडिया हैंडल है, जो कि 2011 का बना हुआ है, और उनके फॉलोअर्स की संख्या प्रेमानंद महाराज की तुलना में 1/4 है। इसीलिए प्रेमानंद महाराज से जुड़े श्रद्धालु रामभद्राचार्य के बयान को उनका अहंकार और जलन बता रहे हैं।
संत समाज भी आपत्ति जता रहा है। सुनिए जरा। महाराज भी जो कह रहे हैं वो लोगों को जो अच्छा लगता है वो नहीं कहते हैं, जो शास्त्र उचित है वही बात वो कहते हैं। तो वो संस्कृत से मिला जुलाई है, सिर्फ वो अपने आम भाषा में है, तो इसके लिए उसे भाषा के कटघरे में नहीं रखना चाहिए। कुछ लोगों को उनसे जलन होने लगी है। सभी करोड़ों फॉलोअर्स प्रेमानंद महाराज जी को मान रहे हैं, और रामभद्राचार्य महाराज जी तो अपने आप में स्वयं भी स्वयंभू राम वो हैं, उन्होंने कोई पदवी तो दी नहीं, अपने आप बन बैठे जगत गुरु। महाराज जी प्रेमानंद जी से कभी नहीं मिले, और ना यदि वो मिलते आपस में कोई बात है, ऐसी एक गीता हो भागवत हो, वो प्रतिदिन श्लोक बोल रहे हैं, यदि कोई त्रुटि है कहीं भी तो उस पर बताइए कहाँ गलती है, और यदि गलती दिखाई भी दे रही है तो इससे हमारे सनातन धर्म में विक्षेप हो रहा है। अध जल गगरी छलकत जाए। श्री रामभद्राचार्य जी ने कभी प्रेमानंद जी का सत्संग सुना है? 10 वर्षों से महाराज श्रीमद् भागवत गीता जी पे, श्रीमद् भागवत महापुराण पे वक्तव्य दे रहे हैं, और अनेकों उन्होंने श्लोक बोले हैं, संस्कृत में बोले हैं, और समाज कल्याण के लिए, अध्यात्म के लिए, नैतिकता के लिए बोले हैं। तो क्या उन्होंने सुना है? अगर सुना होता तो ऐसी बात नहीं करते। इनका विषय क्या है कि ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सके पराई विभूति। किसी संत के द्वारा अगर संत का अपमान होता है तो कितना यह जो है निंदनीय है। समाज में कैसे संदेश दिया जा सकता है? एक भक्त को एक भक्त ही जो है उसको मूर्ख बता रहा है, ज्ञानी बता रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा ज्ञान पूज्य जगतगुरु जी भगवान को नहीं देना चाहिए, क्योंकि किसी भी ज्ञानी को भगवान आज तक प्राप्त नहीं हुए। अगर ऐसा कहा जा सकता है कि ज्ञानी को भी भगवान मिलते हैं तो सबरी को भगवान नहीं गले लगाते, सबरी को परम पद की प्राप्ति नहीं होती, जटायुध के भगवान के गोद में प्राणंत नहीं होते। तो रामभद्राचार्य के जिन बयानों पर पूरा विवाद गरमाया हुआ है, उस पर उनके धार्मिक संगठन तुलसी पीठ की तरफ से सफाई भी आ चुकी है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले प्रेमानंद महाराज को दिए गए जो रामभद्राचार्य के चैलेंज की बात है, जरा उस पर बात करना जरूरी है। सवाल यह है कि जो संस्कृत नहीं जानता, जो संस्कृत के श्लोक नहीं पढ़ सकता, उस पर शास्त्रार्थ नहीं कर सकता या नहीं करता, क्या उसे संत, विद्वान, साधक नहीं माना जाना चाहिए? क्या धर्मशास्त्रों के संस्कृत श्लोकों का हवाला देने वाले ही संत हैं? तो इसका जवाब बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसे सवालों में संतों की पहचान से ज्यादा ज्ञान के अभिमान की झलक दिखती है। भारत में तो संतों की एक लंबी परंपरा रही है जो संस्कृत नहीं जानते थे, धर्म ग्रंथों के श्लोक भी उन्हें रटे हुए नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपनी बोली में, अपनी बोलचाल की भाषा में सनातन के मर्म को आम जनता तक पहुंचाया। अपने भजन, कीर्तन, प्रवचन से धर्म और संस्कृति की अलख जगाई। उन संतों के नाम आज भी जन जन को याद हों। मीराबाई, नरसिंह मेहता, भक्त रैदास, मलूकदास, संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, कबीरदास, आपको जितने भी नाम याद होंगे, उन्होंने बोलचाल की भाषा में ही लोगों को सनातन से जोड़ा, धार्मिक शिक्षा दी। वो आज भी जनता की चेतना में मौजूद है। आप खुद से सवाल करिए, संस्कृत जानने वाले, संस्कृत में प्रवचन देने वाले कितने संतों के नाम आपको याद हैं? भारत में सनातन की जड़ें मजबूत क्यों हैं आज? ब्रिटिश राज के बावजूद मिशनरीज यहां धर्मांतरण नहीं करवा पाए, नहीं करवा सकी। तो उसकी भी एक बड़ी वजह यह है कि इस देश में जो धर्म है वो उसकी लोक भाषा में उसका प्रचार होता रहा, और वो लोक भाषा के रूप में ही जिंदा है। आज हिंदू धर्म का सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रंथ रामचरितमानस है, जो अवधि में है। अंग्रेज और मिशनरियों ने कई बार लिखा है इस बात, उन्होंने खुद माना है कि अगर रामचरितमानस नहीं होता तो भारत में धर्मांतरण बहुत ही आसान हो जाता। अवधी भाषा में लिखा गया यह ग्रंथ भारत के रग रग में उतर गया। उसकी चौपाइयां हर किसी को याद हो गई। जो संस्कृत जानता तक नहीं था, लेकिन धर्म को उसने रामचरितमानस के जरिए जिया, और आज भी पूरा हिंदुस्तान जीता है। असल कहानी तो यह है कि खुद तुलसीदास संस्कृत में रामायण लिखना चाहते थे। वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े संत थे, और संत समाज ने उन्हें गोस्वामी की उपाधि दे रखी थी।
उन्होंने संस्कृत में रामचरितमानस लिखना भी शुरू कर दिया था। चमत्कार की कहानी यहां से शुरू होती। तुलसीदास की रचनाओं में, उनकी जीवनी में इसका जिक्र है। उन्होंने खुद लिखा है इसके बारे में, और उसके मुताबिक वो दिन में संस्कृत में रामचरितमानस के श्लोक लिखते थे, वो रात में अपने आप मिट जाते थे। और कई बार ऐसा हुआ। एक बार उन्हें भगवान शंकर सपने में आए और उन्होंने कहा कि संस्कृत नहीं, लोक भाषा में रामचरितमानस लिखो। और इसी प्रेरणा के बाद तुलसीदास ने अवधी में रामचरितमानस लिखा। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। जब लिख लिया तो उस समय भी संस्कृत को लेकर के बहुत सारा पूर्वाग्रह था, और जो संस्कृत के जानकार थे, विद्वान थे, उन्होंने बहुत बवाल काटा। अवधी वाले रामचरितमानस को नकारने की कोशिश की गई। और यहां एक और दिलचस्प कहानी जुड़ती। काशी विद्वत परिषद ने तब रामचरितमानस को काशी विश्वनाथ मंदिर में धार्मिक पुस्तकों के नीचे रखवा दिया और मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया। अगले दिन मंदिर का जब दरवाजा खुला तो कहते हैं कि रामचरितमानस सबसे ऊपर रखी हुई मिली। इसे भगवान शंकर का आदेश माना गया और रामचरितमानस को मान्यता दी गई। संस्कृत में लिखा वाल्मीकि रामायण आज भी है, लेकिन संत उनके श्लोकों से ज्यादा तुलसीदास के दोहों को गाते और सुनाते हैं, प्रवचन देते हैं। भारत की लोक संस्कृति में ऐसे हजारों उदाहरण मौजूद हैं जो बताता है कि भगवान भक्ति के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, भाषा के नहीं। इसीलिए संतों और सिद्धों को संस्कृत के दायरे में बांधना बिल्कुल सही नहीं। उदाहरण के तौर पर रामकृष्ण परमहंस को लीजिए, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मां काली से सीधे सीधे संवाद करते थे। रामभद्राचार्य की टिप्पणी पर संत समाज इसका भी उदाहरण दे रहा है। केवल श्लोक का अर्थ करना ही कोई चमत्कार अगर आप मानते हो, तो हमारी जो सनातन परंपरा में बहुत सारे संत महापुरुष ऐसे हुए हैं, चाहे वो रमण महर्षि हों, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हों। ये लोग कोई स्कूली विद्या के जानकार नहीं थे, विद्यालय में जाकर के पढ़े लिखे लोग नहीं थे, शब्द जाल के पारंगत नहीं थे, लेकिन उसके बाद में भी विवेकानंद जैसे शिष्य को उन्होंने उत्पन्न किया, विवेकानंद के गुरु बने। ये जरूर लोगों को विरोध करना चाहिए कि एक संत के प्रति इस तरह से बातें करके आपस में खींचतान और फूट प्रतीत हो लोगों को संत समाज में, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। देखिए, हमारे आचार्य हैं जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज महापुरुष हैं, और पूज्य प्रेमानंद जी महाराज भी महापुरुष हैं। मैं तो निवेदन करूंगा, छोटी मुख पर ही बात हो जाएगी। दोनों महापुरुष हैं और दोनों ही महापुरुषों को ऐसी बातों का समाज में नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से समाज में क्या है कि बहुत तेजी से जो लेफ्ट टाइप के लोग हैं, जो सनातन द्रोही लोग हैं, वो इस चीज को इस प्रकार से फैला रहे हैं जिसका जवाब नहीं। इसके नाते दोनों महापुरुषों को पड़ेगा जल्दी नहीं। तो जिस तरीके से रामभद्राचार्य के इस बयान का विरोध संत समाज के भीतर ही शुरू हो गया, उसको देखते हुए रामभद्राचार्य आज बैकफुट पर जाते हुए दिख रहे हैं। उनके धार्मिक संगठन तुलसी पीठ की तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि श्री प्रेमानंद महाराज जी से उन्हें किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं है। वो एक अच्छे नाम जापक संत हैं और भगवान नाम जपने वाला हर एक व्यक्ति गुरुदेव की दृष्टि में सम्मान के योग्य है। अपने प्रवचनों में गुरुदेव बार बार ये बात कहते हैं कि जो राम और कृष्ण को भजता है, वो चाहे जिस धर्म, वर्ण, अवस्था अथवा लिंग का हो, वो आदर के योग्य है। हम सालबेग को अपना मानते हैं, तो श्री प्रेमानंद महाराज जैसे नाम जापक संत को पराया कैसे मान सकते हैं। रामभद्राचार्य की सफाई अब आ चुकी, लेकिन प्रेमानंद महाराज ने उनके बयानों पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी। उनके स्वभाव को देखते हुए माना जा रहा है कि उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आएगी भी नहीं, क्योंकि संत का स्वभाव विवादों में फंसना नहीं, बल्कि उलझनों से लोगों को निकालना होता है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.